Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 4 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 4 में हैं और आज हम नंबर सीरीज, फिबोनाची एंड स्पेशल सीक्वेंसेस के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सीरीज के बेसिक से। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें फिबोनाची सीरीज के बारे में समझना होगा। फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर टर्म दो प्रीवियस टर्म्स का सम होता है, जैसे कि 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 और आगे। अब देखिए ये सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज नेचर में बहुत जगह पर मिलता है, जैसे कि फ्लावर्स के पेटल्स, ट्रीज के ब्रांचेस और आगे। अब चलिए ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में समझते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर टर्म एक ट्रायंगल की तरह होता है, जैसे कि 1, 3, 6, 10, 15 और आगे। ये सीरीज भी नेचर में बहुत जगह पर मिलता है, जैसे कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट और आगे। अब चलिए प्राइम नंबर सीरीज के बारे में समझते हैं। प्राइम नंबर सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर टर्म एक प्राइम नंबर होता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 और आगे। ये सीरीज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब समझते हैं कि ये सीरीज कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये सीरीज कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूलाज यूज करना पड़ता है। अब चलिए देखते हैं कि ये फॉर्मूलाज क्या हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें एफ ऑफ एन का मतलब है nth फिबोनाची नंबर, एफ ऑफ एन माइनस वन का मतलब है n माइनस वनथ फिबोनाची नंबर और एफ ऑफ एन माइनस टू का मतलब है n माइनस टूएथ फिबोनाची नंबर। ये फॉर्मूला हमें nth फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करने में मदद करता है। जैसे अगर हमें 10th फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना है तो हमें एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू एफ ऑफ 9 प्लस एफ ऑफ 8 यूज करना होगा। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स एफ ऑफ एन की जगह एफ ऑफ एन माइनस वन लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें Tn का मतलब है nth ट्रायंगुलर नंबर, n का मतलब है टर्म नंबर। ये फॉर्मूला हमें nth ट्रायंगुलर नंबर कैलकुलेट करने में मदद करता है। जैसे अगर हमें 10th ट्रायंगुलर नंबर कैलकुलेट करना है तो हमें T10 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 1/2 यूज करना होगा। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स n की जगह n माइनस वन लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें Pn का मतलब है nth प्राइम नंबर, Pn-1 का मतलब है n-1th प्राइम नंबर। ये फॉर्मूला हमें nth प्राइम नंबर कैलकुलेट करने में मदद करता है। जैसे अगर हमें 10th प्राइम नंबर कैलकुलेट करना है तो हमें P10 इक्वल्स टू P9 प्लस 1 यूज करना होगा। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स Pn की जगह Pn-1 लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए। फाइंड द 10th फिबोनाची नंबर। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें 10th फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि फिबोनाची सीरीज में हर टर्म दो प्रीवियस टर्म्स का सम होता है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम एफ एन इक्वल्स टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू यूज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें nth फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करने में मदद करता है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें F10 इक्वल्स टू F9 प्लस F8 यूज करना होगा। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें F9 इक्वल्स टू F8 प्लस F7 यूज करना होगा और फिर F8 इक्वल्स टू F7 प्लस F6 यूज करना होगा और आगे। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें F10 इक्वल्स टू 55 मिलता है। 55, ये आंसर सही है, क्योंकि हमें F10 इक्वल्स टू F9 प्लस F8 यूज करना था और फिर हमें F10 इक्वल्स टू F9 प्लस F8 यूज करना था, तो हमें F10 इक्वल्स टू F10 इक्वल्स टू 55 मिलता है। फाइंड द 10th ट्रायंगुलर नंबर। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें 10th ट्रायंगुलर नंबर कैलकुलेट करना है। स्टेप 2,
अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ट्रायंगुलर नंबर्स में हर टर्म एक ट्रायंगल की तरह होता है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम Tn इंटू एन प्लस वन बाई टू यूज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें nth ट्रायंगुलर नंबर कैलकुलेट करने में मदद करता है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें T10 इक्वल्स टू 10 प्लस वन बाई टू यूज करना होगा। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें T10 इक्वल्स टू 10 प्लस वन बाई टू यूज करना होगा, इक्वल्स टू 55 मिलता है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें T10 इक्वल्स टू 10 प्लस वन बाई टू यूज करना होगा। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें T10 इक्वल्स टू 10 प्लस वन बाई टू यूज करना होगा, इक्वल्स टू 55 मिलता है। फाइंड द 10th प्राइम नंबर। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें 10th प्राइम नंबर कैलकुलेट करना है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि प्राइम नंबर्स में हर टर्म एक प्राइम नंबर होता है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम Pn इक्वल्स टू Pn माइनस वन प्लस वन यूज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें nth प्राइम नंबर कैलकुलेट करने में मदद करता है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें P10 इक्वल्स टू P9 प्लस वन यूज करना होगा। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें P9 इक्वल्स टू P9 प्लस वन यूज करना होगा, और फिर P8 इक्वल्स टू P7 प्लस वन यूज करना होगा, और आगे। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें P10 इक्वल्स टू P9 मिलता है, 29। ये आंसर सही है, क्योंकि हमें P ऑफ n इक्वल्स टू P ऑफ n माइनस वन प्लस वन यूज करना था, और फिर हमें P ऑफ 9 इक्वल्स टू P ऑफ 8 प्लस वन यूज करना था, और आगे। तो हमें P ऑफ 10 इक्वल्स टू 29 मिलता है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 फिबोनाची नंबर्स। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें सम ऑफ द फर्स्ट 10 फिबोनाची नंबर्स कैलकुलेट करना है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि फिबोनाची सीरीज में हर टर्म दो प्रीवियस टर्म्स का सम होता है। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम f ऑफ n इक्वल्स टू f ऑफ n माइनस वन प्लस f ऑफ n2 यूज करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें nth फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करने में मदद करता है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें f ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 1, f ऑफ 3 इक्वल्स टू f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, f ऑफ 4 इक्वल्स टू f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2, और आगे यूज करना होगा। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें सम इक्वल्स टू f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 6 प्लस f ऑफ 7 प्लस f ऑफ 8 प्लस f ऑफ 9 प्लस f ऑफ 10 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 34 इक्वल्स टू 88 मिलता है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें सम इक्वल्स टू 88 मिलता है, 88। ये आंसर सही है, क्योंकि हमें f ऑफ n इक्वल्स टू f ऑफ n माइनस वन प्लस f ऑफ n2 यूज करना था, और फिर हमें सम कैलकुलेट करना था, तो हमें सम इक्वल्स टू 88 मिलता है। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको फिबोनाची सीरीज का पैटर्न समझना होगा। ये पैटर्न आपको nth फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करने में मदद करता है। जैसे अगर आपको 10th फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना है, तो आपको f ऑफ 10 इक्वल्स टू f ऑफ 9 प्लस f ऑफ 8 यूज करना होगा, और फिर आपको f ऑफ 9 इक्वल्स टू f ऑफ 8 प्लस f ऑफ 7 यूज करना होगा, और आगे। एक और इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको ट्रायंगुलर नंबर्स का पैटर्न समझना होगा। ये पैटर्न आपको nth ट्रायंगुलर नंबर कैलकुलेट करने में मदद करता है। जैसे अगर आपको 10th ट्रायंगुलर नंबर कैलकुलेट करना है, तो आपको T10 इक्वल्स टू 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यूज करना होगा। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि आपको प्राइम नंबर्स का पैटर्न समझना होगा। ये पैटर्न आपको nth प्राइम नंबर कैलकुलेट करने में मदद करता है। जैसे अगर आपको 10th प्राइम नंबर कैलकुलेट करना है, तो आपको 10th प्राइम नंबर कैलकुलेट करने में मदद करता है। जैसे अगर आपको 10th प्राइम नंबर कैलकुलेट करना है, तो आपको P10 इक्वल्स टू P10 माइनस वन यूज करना होगा। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि आपको फाइनल आंसर समझना होगा। ये पैटर्न आपको nth फाइनल आंसर कैलकुलेट करने में मदद करता है। जैसे अगर आपको 10th प्राइम नंबर कैलकुलेट करना है, तो आपको P10 इक्वल्स टू P10 माइनस वन यूज करना होगा। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 15th फिबोनाची नंबर। इसका आंसर पिन कमेंट में चेक करिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको नंबर सीरीज, फिबोनाची एंड स्पेशल सीक्वेंसेस के बारे में डिटेल में समझना होगा। आपको फिबोनाची सीरीज का पैटर्न समझना होगा। ये पैटर्न आपको nth फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करने में मदद करता है।
आपको ट्रायंगुलर नंबर्स का पैटर्न समझना होगा। ये पैटर्न आपको nth ट्रायंगुलर नंबर कैलकुलेट करने में मदद करता है। आपको प्राइम नंबर्स का पैटर्न समझना होगा। ये पैटर्न आपको nth प्राइम नंबर कैलकुलेट करने में मदद करता है। आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको ये टॉपिक का रिवीजन करना होगा। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका रिवीजन करना होगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।